हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी 27 मार्च को होने वाले आरओ एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रिवीजन क्लास लेके आई हूँ। तो आप सभी लोग हमारी इस रिवीजन क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल क्या था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल था 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल था 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक। नेक्स्ट देखिएगा, उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ था। उड़ीसा राज्य का गठन हुआ वर्ष 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान है भावनगर, गुजरात में। नेक्स्ट देखिए, गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था। गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को। नेक्स्ट देखिएगा, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। अगला देखिए, मकर संक्रांति जन्माष्टमी किस राज्य के प्रमुख त्योहार हैं। तो देखिए, मकर संक्रांति और जन्माष्टमी ये किस राज्य के, गुजरात राज्य के प्रमुख त्योहार हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गुजरात का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। गुजरात का उच्च न्यायालय ये कहाँ पर, अहमदाबाद में स्थित है। अगला देखिए, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता था 1928 ईस्वी में। किस खेल में, हॉकी के खेल में। अगला देखिए, शक संवत पर आधारित पंचांग का प्रथम और अंतिम महीना का नाम क्या है। देखिए, शक संवत पर आधारित जो पंचांग है इसका प्रथम महीना है चैत्र और अंतिम महीना कौन सा है, फाल्गुन। नेक्स्ट देखिएगा, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दक्षिण गंगा कहा जाता है किस नदी को, गोदावरी नदी को। अगला है, जफरनामा के लेखक कौन है। जफरनामा इसके लेखक हैं गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट देखिएगा, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी। अमृतसर शहर जो है इसकी स्थापना की थी गुरु रामदास ने। अगला देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो किस संविधान संशोधन द्वारा, 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 बार एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी संतोष यादव। अगला देखिएगा, भारत में तैमूर लंग के आक्रमण का क्या परिणाम था। तो देखिए, भारत में तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम था तुगलक वंश का पतन। अगला देखिएगा, सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे क्या कहा जाता था। तो देखिए, मुगल काल में सूरत जो था ये एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे कहा जाता था बाबुल का मक्का। अगला देखिए, दीपशिखा पद्य का रचनाकार कौन थे। दीपशिखा पद्य के रचनाकार थी महादेवी वर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। डेली आपको ये रिवीजन क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है सुबह 10 बजे, जो कि आपके आरओ स्पेशल रहने वाली है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और डेली सुबह इस क्लास को फॉलो जरूर कीजिए। अगला देखिए, हैरो
हैरी पीटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? देखिए, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक हैं J.K. रॉलिंग। नेक्स्ट देखिए, गरीबी रेखा का मापन किससे होता है? देखिए, गरीबी रेखा का मापन होता है कैलोरी खपत से। अगला देखिए, भारत का 28वां राज्य के रूप में किस राज्य का गठन हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के 28वें राज्य के रूप में गठन हुआ था किस राज्य का? झारखंड राज्य का। आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। अगला देखिए, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है। अगला अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है। अगला देखिए, द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द स्ट्रगल इज माई लाइफ, इसके लेखक हैं नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? देखिए, म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। अगला देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन ये हुआ था बेलग्रेड में। कब? वर्ष 1961 ईस्वी में। अगला देखिएगा, प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कहाँ स्थित है? देखिए, प्रसिद्ध पेट्रोनस जो टावर है ये कहाँ पर? काका लालमपुर में स्थित है, काका लालमपुर में, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, बाथ पार्टी का संबंध किस देश से है? बाथ पार्टी का संबंध है इराक से। नेक्स्ट देखिए, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके दरबार में रहते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद रहते थे शिवाजी के दरबार में। अगला देखिए, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये स्थित है देहरादून में। अगला देखिए, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है क्या कहलाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है ये कहलाती है क्या? पारिस्थितिकी। अगला देखिएगा, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। अगला देखिए, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुगल काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी। नेक्स्ट देखिएगा, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? देखिए, चिश्ती संप्रदाय इसकी स्थापना की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अगला देखिए, बहमनी राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो बहमनी राज्य के अंतिम शासक थे कलीमुल्लाह। अगला देखिए, बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। अगला देखिए, भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान है कहाँ पर? पुणे में। अगला देखिएगा, दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना में सहयोगी देश कौन है? दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना में सहयोगी देश है ब्रिटेन। आपको कमेंट करके बताना है दुर्गापुर स्टील प्लांट ये कहाँ पर स्थित है। अगला देखिए, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? भिलाई स्टील प्लांट ये स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला देखिए, तारपीन के तेल किस पेड़ से मिलता है? तारपीन का जो तेल है ये किस पेड़ से? चीड़ के पेड़ से मिलता है। अगला देखिए, अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था? देखिए, अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था वर्ष 1961 ईस्वी में। पहला अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया था ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किससे संबंधित है? थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग संबंधित है किससे? विकासशील देश से। अगला देखिए, किस देश की झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो ये है नेपाल देश का। अगला देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में किस प्रक्रिया को अपनाई जाती है? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में किस प्रक्रिया? निर्जलीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अगला देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को। अगला है, एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस किससे प्राप्त होता है? तो एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस जो है ये किससे? दूध से प्राप्त होता है। अगला देखिए,
डैक्टिलोलॉजी का संबंध किससे है? देखिए डैक्टिलोलॉजी का संबंध है शारीरिक विकलांगों के अध्ययन से। अगला देखिएगा, नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु को क्या कहते हैं? देखिए नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु को कहा जाता है एसोहाइट। अगला देखिए, अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 267, इसका संबंध है किससे? आकस्मिकता निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड वैट को कब लागू किया गया था? मोड वैट इसको लागू किया गया था अप्रैल 1986 ईस्वी में। अगला देखिए, भारत के प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? भारत का प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। अगला देखिए, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फल जो होते हैं इनमें पाया जाता है कौन सा? साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला देखिए, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है किसमें? मशरूम में। अगला देखिए, संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था कब? 13 दिसंबर 2001 को। अगला देखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। अगला देखिए, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में। अगला देखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। अगला देखिएगा, जमायते इस्लामी किस देश का राष्ट्रीय दल है? देखिए जमायते इस्लामी ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय दल है। अगला देखिए, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला देखिए, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? तो ऑक्सीकरण लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है। अगला देखिए, राज्यसभा के प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? राज्यसभा के प्रथम विपक्ष नेता थे कमलापति त्रिपाठी। अगला देखिए, लोकसभा के प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम सुभग सिंह। अगला देखिए, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल मानेकशॉ। अगला देखिए, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। आपको ये सीरीज डेली प्रोवाइड कराई जाती है सुबह 10 बजे और आप इसको फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपके आगामी आरओ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये सीरीज़ आपके अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। अगला देखिएगा, बेलूर मठ का संबंध किससे है? बेलूर मठ इसका संबंध है स्वामी रामकृष्ण परमहंस से। अगला देखिए, भारत के सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगला देखिए, भारत के सबसे ज्यादा अवधि तक प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में सबसे ज्यादा अवधि तक प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिए, लिब्राहन आयोग का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिब्राहन आयोग इसका संबंध है बाबरी मस्जिद से। अगला देखिए, राजीव गांधी की हत्या की जांच किस आयोग ने किया था? तो देखिए, राजीव गांधी की हत्या की जांच किस आयोग द्वारा की गई थी? जैन आयोग के द्वारा। अगला देखिए, जूट उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है? जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल राज्य। अगला देखिएगा, जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयंतिया जनजाति इसका संबंध है मेघालय राज्य से। अगला देखिएगा, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। अगला देखिए, सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? सिद्धार्थ के सारथी का नाम था क्या? चन्ना। अगला देखिएगा, सात ताल झील किस राज्य में स्थित है? सात ताल झील ये स्थित है उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अगला देखिए, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? देखिए, भारत का नेशनल एटलस एंड
थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोलकाता में स्थित है। अगला देखिए, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? सानिया मिर्जा का संबंध है टेनिस से। अगला देखिए, गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? गोलकुंडा किला है हैदराबाद में। अगला देखिए, एड्स किस वायरस से होता है? एड्स होता है HIV वायरस से। अगला देखिए, भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है? भारत का मानक समय जो है ये गुजरता है इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से। अगला देखिए, वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? वर्धा आंदोलन इसका संबंध है महात्मा गांधी से। अगला देखिए, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख नृत्य है। अगला देखिएगा, संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किसे है? तो देखिए, संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण का जो अधिकार है, पुनरीक्षीकरण होना चाहिए, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, पुनरीक्षीकरण, न्यायिक पुनरीक्षीकरण होता है, तो इसका अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षीकरण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। अगला देखिए, विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो विश्व का सबसे जहरीला सांप है रासल्स वाइपर। अगला देखिए, इंसुलिन मानव शरीर के किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अग्नाशय जो ग्रंथि है यहाँ से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। अगला देखिए, अबिंदुकता मानव शरीर का कौन सा अंग से प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंख। अबिंदुकता मानव शरीर का, अबिंदुकता से मानव शरीर का आंख जो होता है ये प्रभावित होता है। अगला देखिए, टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला देखिए, तारों के परिवार में सूर्य को क्या कहा जाता है? तो देखिए, तारों के परिवार में सूर्य को कहा जाता है लाल दानव। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया 1001 ईस्वी में। अगला देखिए, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व शांति स्तूप ये है कहाँ पर? राजगीर में। अगला देखिए, आर्य सर्वप्रथम आकर कहाँ बसे थे? आर्य जो है ये सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में बसे थे। अगला देखिए, कीवी किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है। अगला देखिए, भारत का विभाजन की प्लान द्वारा हुआ था? देखिए, भारत का विभाजन किस प्लान द्वारा हुआ था? तो ये था माउंटबेटन प्लान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, गंगा सागर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? गंगा सागर प्रोजेक्ट है किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। अगला देखिए, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक माना जाता है किसको? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट देखिए, अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर बकी। अगला देखिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी पर स्थित है? फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है ये किस नदी पर? सीन नदी पर। अगला देखिएगा, भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी पर स्थित है? भारत की राजधानी दिल्ली स्थित है यमुना नदी पर। अगला देखिए, वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति घी के उत्पादन में किया जाता है हाइड्रोजन गैस का प्रयोग। अगला देखिए, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? भटनागर पुरस्कार इसका संबंध है विज्ञान और तकनीकी से। अगला देखिए, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस के द्वारा सौर मंडल की खोज हुई थी। अगला देखिए, भारत में झींगा का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? भारत में झींगा का सबसे बड़ा आयातक देश है दक्षिण अफ्रीका। अगला देखिए, लाल रक्त का निर्माण किसमें होता है? लाल रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। अगला देखिए, यहूदियों का पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनेगॉग। अगला देखिए, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन इसके संस्थापक थे महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट देखिए, शेर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? शेर जो है ये किस देश का? नीदरलैंड का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट देखिए, जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? जानकी रमन समिति इसका संबंध है प्रतिभूति घोटाले से। अगला देखिए, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? न्याय दर्शन के संस्थापक है महर्षि गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम
चौहरा शतक लगाने वाला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायन लारा। अगला देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई, ये आप कमेंट करके बताएं। अगला देखिए, गायकवाड़ कहाँ का शासक था? गायकवाड़ जो था ये बड़ौदा का शासक था। अगला देखिए, गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला देखिए, कोलाबा पॉइंट कहाँ है? कोलाबा पॉइंट ये है मुंबई में। अगला देखिए, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर महर्षि कपिल। अगला देखिएगा, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात है स्वर्ण रेखा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लौंग के उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु। अगला देखिए, भारत का म्यूचुअल फंड कौन था? भारत का म्यूचुअल फंड था US64। अगला देखिए, CAS का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, CAS का फुल फॉर्म होता है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। अगला देखिएगा, भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र राज्य। अगला देखिए, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र देवता के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, वेदों की ओर लौटो किसका कथन है? वेदों की ओर लौटो ये कथन है दयानंद सरस्वती का। अगला देखिए, भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? तो 1 अप्रैल से भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो जाता है। अगला देखिए, इनकलाब जिंदाबाद ये कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है भगत सिंह। नेक्स्ट देखिए, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। नेक्स्ट देखिए, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है कब? 11 दिसंबर को। नेक्स्ट देखिएगा, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है ह्वांगो नदी को। अगला देखिए, भारत में प्रथम बार IAS परीक्षा कब हुई थी? तो भारत में प्रथम बार IAS परीक्षा हुई थी वर्ष 1947 ईस्वी में। अगला देखिए, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री शंकराचार्य। अगला देखिएगा, पालीताना मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है भावनगर गुजरात में। अगला देखिए, सेसिल्स किस महासागर में स्थित है? सेसिल्स स्थित है हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिए, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? कालाहारी रेगिस्तान है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। अगला देखिए, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर? मेघालय में स्थित है। अगला देखिए, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। अगला देखिए, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास की लंबाई कितनी है? तो ध्रुवीय व्यास की लंबाई है 12,714 किलोमीटर। अगला देखिए, पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास का कितना कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर है 42 किलोमीटर। तो ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।